मैं अभी आ रही थी ना, तब नीचे मुझे कंपाउंड में अंजलि भाभी मिले। हाँ, उनको कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में नहीं आ पाए। ओके ओके, तो अभी हम मीटिंग शुरू करें। हाँ, माधवी भाभी, आपने इतनी इमरजेंसी में मीटिंग क्यों बुलवाई? क्या है कि नोटबंदी की वजह से सोसाइटी के फंड में कैश की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने कहा है कि इस साल हम लोग न्यू ईयर पार्टी नहीं मना पाएंगे। So sad. बराबर है। वैसे मैंने सोचा था कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग नाचेंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। लेकिन भिड़े भाई बराबर कह रहे हैं, अभी रोकड़े की तंगी हो गई है, तो जाने देते, पार्टी नहीं करते। लेकिन टप्पू सेना ने समझदारी से इनको समझाया और मना भी लिया कि इस साल हम लोग कैशलेस पार्टी मनाएंगे, और ये मान भी गए। क्या कहा आपने? If you say cashless party मनाएंगे? तो इस साल भी हम लोग हमेशा की तरह धूम धमाके से पार्टी मनाएंगे। अब जब पार्टी का तय हो ही गया है, तो हम लोग ये भी तय कर लेते कि पार्टी का ड्रेस कोड क्या होगा। Correct, हाँ। है ना? हाँ, गुड आइडिया। मैं बताऊं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग काला चश्मा पहनेंगे और उसके साथ साथ चनिया चोली। नहीं। ठीक है, हम लोग तो चश्मा नहीं पहनेंगे, सिर्फ चनिया चोली। ओ कम ऑन दया भाभी, चनिया चोली तो हम लोग नवरात्रि में भी पहनते हैं ना। हाँ। पंजाबी ड्रेसेस पहने तो कैसे रहेगा? नहीं रेनी माधवी भाभी, पंजाबी ड्रेस नहीं, न्यू ईयर है तो कुछ नया सोचने ने कुछ नया पहनते हैं। यस सेम। मैं बताऊं, हाँ। विश यू हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी में हम लोग वो एकदम कोथड़ा जैसा पहनते हैं ना, एकदम लंबा सा। अरे भिड़े बहन, कोमल भाभी, आप तो बहुत पहनते हैं। मैं? हाँ, और बबीता जी, आप तो कितनी बार पहन के घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है? ये भी कोई ड्रेस है बड्डा पेरे छे। हाँ, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है। गाउन? हाँ, वही। ओके। हाँ, तो हम ऐसा गाउन वैसा टर्न पहनेंगे। परफेक्ट। अरे पर सॉरी, मैंने आप लोगों को आइडिया तो दिया, पर मेरे पास वेस्टर्न वैसे कपड़े हैं नहीं। हाँ, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है पार्टी में पहनने लायक। अरे तो डोंट वरी, जिन जिन के पास कपड़े नहीं है, उनके लिए कपड़े अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। तो ये तय रहा कि हम लोग नए साल की पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। अरे भिड़े किसने फोन लगा रहे हैं? दया भाभी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब हम लोग तो वेस्टर्न कपड़े में जाएंगे पार्टी में, लेकिन जेंट्स लोग सादे सूदे कपड़े में आ गए तो कैसा लगेगा दिखने में? बराबर। हमारे पतिदेव भी एकदम सूट बूट में तैयार होकर आएंगे ना, तभी हमारे साथ उनकी जोड़ी जमेगी। अच्छा है। ये बात। परफेक्ट। इसलिए इनको फोन करके बता देती हूँ ताकि वो सब जेंट्स को बता दे। हाँ, गुड। हेलो। हेलो, हाँ हो। हाँ बोलो माधवी। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। ओहो वेस्टर्न ड्रेस। हाँ अहो। कितने दिनों बाद तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी माधवी। हाँ अहो। तुम वेस्टर्न ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी, नहीं? अहो। हाँ सॉरी बोलो। हाँ, तो आप भी उस हिसाब से सूट बूट की तैयारी चालू कर दीजिएगा। हाँ मैं अभी सभी जेंट्स को फोन करके बोल देता हूँ। अरे भाई, अगर 31 की पार्टी में गोकुल नाम की महिलाएं कमाल लगेगी तो हम लोग जेंट्स भी थोड़ी पीछे रहने वाले हैं। बराबर है भिड़े, अगर लेडीज बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होंगे तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी एक से बढ़कर एक झकास कपडे सिलवा के तैयार होंगे हैं? तो बिल्कुल झका बगा आणि आम्हालाच बघा. आम्हालाच बघा. एकदम करेक्ट है जनाबरा यार, लेकिन एक गाला है, हम लोग बस वक्त बड़ा कम है, इतनी जल्दी हमको कपड़े सीके कौन देगा यार? अरे मेरे दोस्त है ना वो एनबीटी वाले जीतू भाई, वो कपड़ों की दुनिया के जिन है, उनको बस बोलने की देर है, वो हम सबके लिए एक से बढ़कर एक झकास कपड़े बना देंगे. जेठा भाई, आपके अकेले के कपड़े होते तो समझ सकते थे, लेकिन हम सबके कपड़े इतनी जल्दी कैसे बना के देंगे? अरे बन जाएंगे आतिफ भाई, उनके पास कारीगरों की फौज है. अच्छा? और वो खुद भी क्या बहुत दिलदार है.
दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो कपड़े क्या चीज है? अरे वाह। बे जेठालाल, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बोलो। उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो किसी की शादी में पहनने के लिए काम आए। किसकी शादी पप्पू? बे मेरी शादी 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। पोपटलाल, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? अरे भाई, आंकड़े की तरफ गौर कीजिए। 2017 यानी 2017 अर्थात 2017 में हम दो एक साथ हो जाएंगे। ओ लाया बापू लाया। वो एक साथ हो जाएंगे। तो भाई फिर से मुद्दे पर आते हुए मैं वापस दोहरा रहा हूँ, उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो मेरी शादी में पहनने के लिए काम आए। और छोड़ ना यार पप्पू, तो तेरी शादी पे पहनने के लिए मैंने बहुत साल पहले एक सूट सिलवाया था। तो तेरी शादी तो हुई नहीं, अभी वो सूट गोगी पुत्र पाता है। इतने साल हो गए, गोपी बड़ा हो गया, सूट पहनने लग गया। वैसे सोड़ी, हम लोग जो ये नए सूट सिलवाने वाले हैं ना, उनका भी यही हाल होने वाला है। वो सूट फिर जोगी पहनेगा। जोगी कौन? गोगी का बेटा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया, हमें भी बता जरा, हम भी हंसे चाय के साथ। अरे क्या बताएं मेहता साहब, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, ताकि आप लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ा सकें। पोपटलाल, हम लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे भाई? किसी को क्या इंटरेस्ट तुम्हारा मजाक उड़ाने में? असल में हम लोग खुद मजाक है भाई। हमारी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो जाए वो खुद मजाक हो जाता है। तो मुझे मजाक बनना मंजूर। अरे कमाल है पोपटलाल, वही तो हम लोग कर रहे थे, फिर तुम ही तो भड़क गए, बोलने लगे कि मेरा मजाक मत बनाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। मुझे अपनी बीवी के हाथों मजाक बनना मंजूर है, किसी और की बीवी के पति के हाथों नहीं। तू उनके पति अरे मुझे पोपटलाल, अभी ये शादी का टेंशन छोड़ो और चाय पियो, एंजॉय करो। ये लो, ये लो, ये लो। अरे आतरम, अब ये कपड़े तो रेडी हो जाएंगे, नहीं न्यू ईयर की पार्टी का क्या? वो पार्टी की तैयारी टप्पू सेना जोर शोर से कर रही है। अरे वाह। अरे वाह वाह, कहना पड़ेगा टप्पू सेना, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। लेकिन दादाजी, इसमें सिर्फ हमारा नहीं, अब्दुल भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या बात है, कमाल कर दिया बच्चों ने। देखो टप्पू सेना, डेकोरेशन तो वाकई बढ़िया है। सोनू जरा बताना, मैं कैसा लग रहा हूँ? खूबच छान, एकदम हीरो के जैसे दिख रहे हो। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ? आप एकदम शाइनिश लग रहे हैं। लग रहा है मतलब? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट ही हूँ। नहीं, वो है लेकिन लग आज रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओहो, आप लोग तो पहचान में भी नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता है कि गोकुलधाम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए। हाँ भाई, हम सब बड़े जोरदार लग रहे हैं, लेकिन जिनके लिए इतना सज के तैयार हुए, जिनके साथ ताल से ताल मिला दिए, वो कहाँ है? अरे वो लोग तो कब से मेरे घर पे तैयार हो रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है अय्यर भाई? मेरे को क्या मालूम, मैं तो यहाँ पर है। अरे यार भाई शांति है, अभी आज के दिन क्या हमारे क्या गुस्सा क्या कर रहे हैं? लेडीज लोग को टाइम लगता ही है ना भाई। आएंगे आएंगे, आ जाएंगे। लो आ गए।
दया, तू तो एकदम मतलब टोपी गाउन गाउन में एकदम वो अंग्रेजी मैम लग रही है। रोशन डाले, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी सोहनी लग रही है, वाह वाह वाह। अरे माधवी, सुंदर। कविता, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आयरन मैन। थैंक यू। अरे चलो टप्पू सेना, अभी बताओ आगे प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेठ जी हम आ गए। आइए नट्टू काका। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हाय folks. नमस्ते सेठलाल जी। नमस्ते माया भाभी। अरे बावरी, अरे चलेगा टप्पू के पापा, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। नट्टू काका, बाघा, बावरी, आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। अभी टप्पू सेना बताओ प्रोग्राम क्या है? बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप सब लोग बैठ जाइए। तो आज के इस नए साल के स्वागत की पार्टी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अंकल को ऊपर बुलाएंगे। भिड़े अंकल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना और अब्दुल का आभार प्रकट करता हूं। दरअसल इस नोटबंदी की वजह से इस साल 31 का फंक्शन मनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसे पॉसिबल बनाया हमारी टप्पू सेना ने। थैंक यू। आज के इस फंक्शन की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आज का ये पूरा फंक्शन कैशलेस तरीके से मनाया जा रहा है। और ये आइडिया था हमारी टप्पू सेना का और उन्होंने कर दिखाया। सो लेट्स गिव 3 cheers टू टप्पू सेना। हिप हिप थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। तो टप्पू सेना, अभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। तो आज का सरप्राइज ये है कि हम 2016 को गुड बाय कहेंगे, लेकिन एक खास तरीके से। जो साल चला गया है उस पर भी एक नजर डालना तो बनता है। 2016 में हमारे साथ काफी सारी घटनाएं हुई। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो ये मौका है सॉरी कहने का, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो ये मौका है उसे कबूल कर कर उसे भुला देने का। और ये सब करने का सिर्फ एक कारण है, 2016 में किसी के मन में किसी के लिए भी गलत फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसलिए झगड़ा फसाद सब बुलाकर 2017 को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। क्या बात है। तो 2016 में घटी हुई कोई भी घटना के बारे में जिसे जो भी कहना है वो यहाँ पर आकर दिल खोल के कह सकता है। तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुपर, आइए भिड़े अंकल। दोस्तों, इस साल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो क्यों इतनी पीता है भाई? इतने भेटला बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। ये तुम रख लो। मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। भिड़े को लॉकअप में डालो। आप लोग इनको छुड़वा कर लाना। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे।
इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। इन सब पर हौला पे डाल दो। हे श्री कृष्णा, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु। कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। हाँ सर, यही आदमी था। तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, उनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेन लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। दोस्तों, इस पूरी घटना में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से आप सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और ये बोझ मेरे दिल में लिए हुए मैं नए साल में नहीं जाना चाहता। इसलिए आप सबको मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। अरे भिड़े, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ भाई, भिड़े तू हमारा दोस्त है। जैसे तुझे अपने दोस्तों की फिक्र है, वैसे हमें भी तो हमारे दोस्त की फिक्र है। अरे भिड़े मास्टर, हम सब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? अरे तो कुछ कहना है। सुपर! आई 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 आई। इस साल 2016 में मेरे और बबीता के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। बबीता तो अपने फ्रेंड से नॉर्मल बात कर रहा था, और वो मैंने फोन पर सुन लिया। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। बबीता को रोना क्यों आ रहा है? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। जरूर कोई गम है जो इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। काश तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। हर को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या? एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। ये तो अय्यर है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। मेरे को डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। अभी ये इतना छोटा था बात, आगे चलकर इतना बड़ा बन गया। मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो, सुना माधवी? You are so stupid। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। इस पूरे इंसिडेंट के लिए मैं सबके सामने बबीता को सॉरी कहना चाहता हूँ। बबीता, आई एम सॉरी। एक मिनट अय्यर, मुझे भी कुछ कहना है। एक्चुअली अय्यर, सॉरी तो मुझे भी तुमसे कहना चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारा जितना दोष था उतना मेरा ही था। मैं भी बात करके हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकती थी, पर मैंने भी कुछ और ही करना शुरू कर दिया था। So because of that, I'm very sorry अय्यर। वाह वाह, बबीता जी का दिल कितना बड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यर भाई को माफ कर दिया और ऊपर से सॉरी भी बोला। जेठालाल, सॉरी तो मैंने भी बोला है ना। हाँ तो आपने तो अच्छा हुआ सॉरी बोला, वरना आप तो गए थे बारह के भाव में। वैसे मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति पत्नी के बीच में सॉरी और थैंक यू ये सब क्या होता है। और अच्छा हुआ कि बबीता जी और अय्यर भाई आपने अपने मन की बात एक दूसरे को कह दी, तो सब अच्छा हो गया। नहीं, दया भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मन की बात कह देनी चाहिए, मित्रों को कह देनी चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या बात है अय्यर भाई, सुना? हाँ। और अभी हंसिए और मुस्कुराइए और ये सब भूल जाइए, और नए साल की टन नए तरीके से शुरुआत कीजिए। मित्रों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की अमर पंक्ति, नव वर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव,
नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल। और ये बेला है नए साल के स्वागत की, नव वर्ष के आगमन की। वर्ष आने वाला है जो हमारे जीवन में सिर्फ नया ही नहीं होगा, नई खुशियां लेके भी आएगा। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष यानी कि 2017 आपके हमारी सभी की जिंदगी में खुशियों की खुशबू लेके आए। हम सभी की जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, खूब मौज हो, खूब मस्ती हो और खूब आनंद हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप अमीर हो गरीब हो, देश में चाहे गुटबंदी हो या देश में नोटबंदी हो, तेजी हो या मंदी हो, जीवन में हमेशा हंसी और ठहाके बने रहे, यही प्रार्थना है हमारी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की। हमारी ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.